आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी ऐसे न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है हरियाणा के फतेहाबाद जिले के भुवन गांव में। यहां रहता है चंद्रवेदी जी का परिवार। चंद्रवेदी जी के परिवार में 4 सदस्य हैं, उनकी पत्नी और 2 बच्चे। चंद्रवेदी जी पिछले लगभग 1 वर्ष से गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। परिवार की स्थिति इतनी खराब हो गई कि उनके नाबालिग बेटे को स्कूल छोड़कर काम पर जाना पड़ा। फिर भी घर का गुजर बसर कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। ऐसी कठिन परिस्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार तक पहुंची और जरूरत की सभी आवश्यक राहत सामग्री परिवार को प्रदान की गई। आइए देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम कैसे ऐसे जरूरतमंद परिवारों के जीवन में आशा की किरण बन रही है। नमस्कार, मैं जय खन्ना और आप देखना शुरू कर चुके हैं ऐसे न्यूज चैनल। और इस वक्त हम मौजूद हैं दर्शकों जिला फतेहाबाद के भुन्ना खंड के गांव बुवान में। पीछे आप साइन बोर्ड भी देख पा रहे होंगे, ये ग्राम पंचायत सचिवालय ग्राम सचिवालय है बुवान फतेहाबाद का। और जहां इस वक्त हम मौजूद हैं और आपको मैं जानकारी दे दूं, एक संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई गई मुहिम अन्नपूर्णा मुहिम पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में डंका बज चुका है अन्नपूर्णा मुहिम का। आज वही अन्नपूर्णा मुहिम आज इस गांव में बुवान में पहुंची है, जहां पे एक बेसहारा और एक गरीब और लाचार परिवार रहता है, जिनकी सहायता के लिए आज संत रामपाल जी महाराज जी की वो अन्नपूर्णा मुहिम की टीम इस गांव में पहुंची है। और हम उस परिवार के घर तक भी पहुंचेंगे, आज उनको क्या कुछ सहायताएं प्रदान की जाएंगी। तो चलिए हम परिवार के घर तक पहुंचेंगे और परिवार के हालातों को जानेंगे। तो दर्शकों देखिए, फिलहाल हम परिवार के उस गरीब परिवार के घर के बाहर मौजूद है, जहां पे वो परिवार रहता है। घर के परिवार की स्थिति के बारे में अब आपको हम जानकारी देंगे, कैसे परिवार वो इसकी स्थिति से गुजर रहा है, क्या उनके घर के हालात हैं, क्या उनके कमाने का जरिया है, क्या साधन उनका कमाने का है, वो सारी तमाम चीज़ें हम उनसे बातचीत करेंगे। तो चलिए फिलहाल हम घर जो परिवार है वहाँ घर है वहाँ पे हम मौजूद हैं। और ये जो आप टॉयलेट बाथरूम देख रहे हैं, फिलहाल तस्वीरों में आप ये टॉयलेट बाथरूम देख रहे हैं, ये परिवार का घर के टॉयलेट बाथरूम है, जिसमें काफ़ी खस्ता हालातों में ये टॉयलेट बाथरूम है दर्शकों। और ये पर्दे लगाकर जो है इसको तैयार किया गया है, इस पे गेट भी नहीं लगा अभी तक। काफ़ी जर्जर हालातों से ये टॉयलेट बाथरूम है। कच्ची इसकी जो है प्लस्तर किया गया है, कच्चा प्लस्तर किया गया है। और जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं टॉयलेट बाथरूम के अभी तक गेट भी नहीं लगा। काफ़ी स्थिति नाजुक स्थिति है परिवार की। जिसको वीडियो में आप देख रहे हो मुख्य द्वार है, जहाँ पे परिवार का घर का मुख्य गेट है और इस पे दरवाजा भी नहीं लगा हुआ अभी तक। और काफ़ी स्थिति जो आप देख रहे हैं काफ़ी खस्ता हालात है, जर्जर हालात है। और ये जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं ये भी कच्ची चिनाई जो है इसकी की गई है, गारे की जिसको हम बोलते हैं। गांव में ये गांव है बुवान, जहाँ पे गारे की चिनाई की गई है। और ये जो देख सकते हैं आप, ये कुछ समय के लिए रसोई बनाई गई थी बताया जा रहा है, और उसके बाद ये भी जो है गिर चुकी है। ये भी दीवार जो है वो बिल्कुल टूट चुकी है। और फिलहाल जहाँ हम मौजूद हैं ये परिवार का घर है, जहाँ पे वो परिवार रहता है। जानकारी लेने से पहले मैं आपको कुछ घर की तस्वीरें के बारे में आपको दिखाना चाहूँगा, जिसमें परिवार जहाँ पे रहता है क्या कुछ घर के हालात हैं। ये घर परिवार के घर का मकान है जिसमें परिवार रहता है। और ये जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं ये तो दूसरा जो ये कमरा देख रहे हैं ये दूसरा कमरा है। और इस साइड जो है यहाँ पे 2 कमरे हमें अभी तक देखने को मिले हैं। और घर के अंदर की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, जिसमें अंदर कमरे का अंदर का जो सीन है काफ़ी छोटा कमरा है। और इसी कमरे के अंदर ये परिवार रहता है। ये पूरा नीचे का एरिया जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल कच्चा पड़ा है। अभी तक बारिश की वजह से ये काफ़ी नीचा भी है, जिसमें
पानी भर जाता है। काफ़ी हालात जो देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये भी जो है वो कच्ची चिनाई की गई है, कच्चा प्लास्टर किया गया है, मिट्टी के द्वारा ये दीवार को खड़ा किया गया है। इसमें अभी तक कोई भी मजबूती का कार्य देखने को नहीं मिलता है, जिसमें कुछ पंखे हैं और एक चारपाई यहाँ पे रखी गई है। ये चारपाई है, बस अभी तक इतनी मूलभूत चीजें जो घर में होनी चाहिए वो अभी तक देखने को नहीं मिली। ये बर्तनों की, जिसमें बर्तन रखे जाते हैं, वो भी ये जो है बिल्कुल खाली नजर आ रही है हमें स्लैब। और छत की मैं बात करूँ तो छत में जो है, छत के अंदर ये फटियां लगाकर, गाटर लगाकर कच्चा बिल्कुल काम बताया जाता है। बारिश के अंदर ये मकान टपकता रहता है, दिन रात ये मकान टपकता रहता है। परिवार को एक भय भी रहता है कि कहीं ज्यादा बारिश होने की वजह से कोई परिवार के ऊपर आपदा ना आ जाए। काफी डरा हुआ परिवार, मतलब काफी हालातों में तस्वीरों में आप देख रहे हैं। ये लाइट फिटिंग की अगर बात की जाए तो लाइट फिटिंग में तार जो है वो आप देख सकते हैं, किसी प्रकार का कोई भी नंगे तार है, बिल्कुल कहीं भी कोई भी तार की फिटिंग नहीं की हुई। और ये तस्वीरों में यहाँ ये देख सकते हैं, ये बारिश की वजह से ये मकान ऐसे हालातों से, ये जहाँ पे ये प्लस्तर किया गया था ये भी उतर कर नीचे है, पपड़ियां जो है वो नीचे गिर चुकी हैं, जिसमें गारे की लिपाई करके जो है इसको तैयार किया गया है। ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं, मकान का नीवा होना देख सकते हैं। ऊपर से नीचे तक मकान काफी नीचा है। और ये गेट है, गेट जो है लकड़ी का लगाया गया है। ये भी अभी मजबूती तो नहीं दिख रही है अभी तक, क्योंकि बारिश में ये भी जो है वो बिल्कुल गल सड़ चुका है। तो दोस्तों देखिए, अब फिलहाल जो दूसरे कमरे के अंदर जाएंगे, जहाँ पे परिवार का कुछ सामान जो रखा हुआ है वो दूसरे कमरे में रखा हुआ है बताया जा रहा है, जिसमें ये दूसरा कमरा है। इसके अभी गेट भी नहीं लगा हुआ, बिल्कुल बिना गेट का ये कमरा है। पर्दे लगाकर जो परिवार जो है यहाँ पे गुजारा करता है अपना, ये यहाँ पे आप इनकी रसोई लगा लीजिए, कमरा लगा लीजिए, सारी चीजें जो है यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। जिसमें इसमें भी लाइट की बात की जाए तो लाइट जो है वो बिल्कुल नंगे तार हैं, किसी प्रकार की कोई भी अच्छे से सुविधा देखने को नहीं मिलती। जिसमें मैं आपको दिखा दूं, ये कुछ बर्तन रखे गए हैं, यहाँ पे परिवार जो है अपना पानी है और वगैरह वगैरह कुछ रखता है। ये एक टेची है, टेची के बाद ये ऊपर जो आप देख रहे हैं ये परिवार के बिस्तर हैं, जो वैसे ही रखे पड़े हैं। और ये परिवार के घर के हालात हैं, और यहाँ पे जो ये परिवार पूजा पाठ करते हैं, और उसके साथ साथ जो ये टेचियां देख रहे हैं, ये परिवार की रसोई लगा लीजिए, कमरा लगा लीजिए, जो आपको दिखे। छत का जो देख रहे हैं आप, छतों में दरारें गिरी हुई हैं काफी सारी, और बारिश के वजह से ये दरारें गिरी है बताया जा रहा है। जो ऊपर ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये पपड़ियां फट जाती हैं, बारिश का पानी जो है वो छत के ऊपर इकट्ठा होने की वजह से ये पूरा का पूरा जो कमरा है ये बिल्कुल टपकने लगता है, पानी ऊपर से नीचे गिरता रहता है। ये रसोई, या जिसको किचन लगा लीजिए आप, क्योंकि ये किचन बनाया गया है परिवार के द्वारा। ये भी जो है एक जुगाड़ी काम करके इसको तैयार किया गया है। इसमें ये ईंटें जो है ये ज्यों की त्यों रखी हुई है, ये भी गिरने का भय है, क्योंकि ये ज्यादा टाइम तो नहीं रुक पाएगी, क्योंकि एक एक कुछ टाइम के लिए जुगाड़ किया गया। ये जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये फट्टा तैयार किया, फट्टा लगाकर जो है परिवार इस पे खाना पकाता है। एक मान लीजिए परिवार एडजस्टमेंट कर रहा है, कोई मतलब जो आम जिंदगी में जो सुख सुविधाएं हमें होनी चाहिए वो अभी तक इस परिवार के अंदर हमें देखने को नहीं मिलती। इस बात की पुष्टि जो है हमारी ऐसे न्यूज चैनल की टीम करती है, और जिसमें हमने सारी चीजें आपको दिखाई। ये दूसरा कमरा था जिसका हमने जायजा लिया, उसके अंदर भी जो है काफी हालातों से ये परिवार गुजर रहा था। ये सामने की तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये भी बिल्कुल कच्ची दीवारें हैं, और यहाँ पे परिवार जो है वो अपना लकड़ी रख लेता है। ओपन पूरा का पूरा है, बारिश का पानी जो का तो ये यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, और परिवार को जो परेशानियां झेलनी पड़ती है वो काफी ज्यादा झेलनी पड़ती है जब बारिश और तूफान आ जाए। तो चलिए हम परिवार से भी बातचीत करेंगे, आज से पहले कैसे उनका गुजारा होता था, किन किन हालातों से वो गुजरते थे। ऐसा भी समय आया जब परिवार एक टाइम भूखा भी सोया था, वो तमाम जानकारी हम परिवार से लेंगे। तो दर्शकों, परिवार की मैं आपको सबसे पहले जानकारी दे दूं, ये जो परिवार के हैं मुखिया हैं, जो काफी टाइम से इस चारपाई पे ही हैं, और काफी दिनों से ये बीमार चल रहे हैं। बताया जाता है 1 साल प्लस इनकी दवाइयां चल रही है। और जो घर के मुखिया, उनकी मैं जानकारी आपको दूं, चंद्रवेदी जी इनका नाम है, और उसी के साथ साथ इनके स्नोफ श्री मोमन राम जी इनके पिताजी का नाम है। और जहां हम मौजूद हैं ये बुवान गांव है, और यहाँ पे ये परिवार के अंदर जो आप ये सदस्य देख रहे हैं ये फैमिली मेंबर है। इन
अंकल जी से भी बातचीत करेंगे, क्या इनको तकलीफ है, कितने सालों से ये परेशान हैं, कब से इनकी दवाइयाँ चल रही है, वो तमाम बातचीत हम इनसे करेंगे। तो दर्शकों, ये चंद्रवेदी जी हैं जो घर के मुखिया हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। सर, क्या कुछ आपके हालात हैं, कब से आपको तकलीफ है? 1.5 साल हो गए जी, तकलीफ हुई ना, दवाई लगती नहीं और दवाई तो ले रहे हम रोजाना ही। क्या दिक्कत है सर आपको? जी पहला तो दूध बताई थी डॉक्टर ने, तो दूसरी रिपोर्ट में रीढ़ की हड्डी में रोड बताई है, जी जी तो उसकी दवाई भी चालू के रखी है। जी जी। कब से आप इस चारपाई पे ही लेटे हैं, कब से आप काम पे नहीं जा रहे? साल हो गया जी, चारपाई पे पड़े हो, जी जी। काम पे नहीं गया। काम पे नहीं? 1 साल से ही बीमार हैं आप? 1 साल से ही बीमार हूँ। जी जी। आज से पहले अगर मैं घर के हालातों की बात करूं तो कैसे घर का गुजारा होता था? गुजारा होता था जी, और क्या, कुछ नहीं होता था। कमाने का क्या जरिया था सर? कि भी जैसे परिवार के अंदर बहुत से चीजें हमारे को जरूरत रहती हैं, तो वहां से वो कैसे उनकी पूर्ति हो पाती थी? पूर्ति तो भी माड़ा मोटा झाड़ी चप्पा कराते जी, लिया करते जी। परिवार में कितने सदस्य हैं सर? चार चार हैं जी, 2 लड़के हैं, एक घरवाली है, जी जी। एक हम बाप हो गए। पैर भी रुक रहे हैं जी दोनों में, पैरों से चला भी नहीं चला नहीं जाता पैरों से। जाता। जी। ये जो बाथरूम की नली लगाई गई है, ये कब से लगी है और डॉक्टर ने क्या जानकारी दी आपको, क्या बताया? डॉक्टर ने क्या था, ये नाली तो दवाई थी भी, पेशाब टपका टपका पड़ा था जी जी भी, कपड़े खराब ना होंगे, जी तो डॉक्टर ने गोली गाड़ी दी थी भी, सोच भी पैर ठीक हो जाएंगे, तो फर्क तो नहीं लगा। जी। फिर उसके बाद डॉक्टर का क्या सॉल्यूशन रहा, क्या सुझाव दिया डॉक्टर ने ये नली लगाने के बाद? बाथरूम में क्या तकलीफ आई? और बाद में फिर रिपोर्ट कराई, टवाना गए थे, जी तो रीढ़ की हड्डी में रोड़ा बताई डॉक्टर ने, जी जी। तो वहां से दवाई चलाई, चलने लग रही है। जो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके द्वारा आज सहायता पहुंचाई है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी का एक स्लोगन भी है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो आज जो है वो पूरा का पूरा राशन सामान जो है वो आपके घर पहुंचा है। क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? हम धन्यवाद करते हैं संतलाल महाराज जी का, कि हमारे घर में सामान जो पहुँचाया है ठीक ठाक जी पहुँचा दिया है। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो 1000, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं, हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं, हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। तो दर्शकों देखिए, परिवार के मुखिया से हमने बातचीत करी, तो ये भी जो है धन्यवाद करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी का, उस अन्नपूर्णा मुहिम का जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई गई है। ये बहन जी हैं जो चंद्रवेदी जी की पत्नी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है बहन जी आपका? बेबी। बेबी। हाँ, धन्यवाद करती हूँ जी। बहन जी, आपसे जानना चाहेंगे, कोई ऐसा भी समय आया जब एक टाइम के लिए आपको भूखा भी सोना पड़ा हो? भूखे सो जाऊँ, मैं 1 दिन खाना भी कौन मिलते जी।
के कारण बीमारी हो रही मैं तो। आपको क्या तकलीफ है? टीबी बीमारी थी जी, सही तक गुर्दे गल गए जी। कौन है मेरा पर काम में कौन देने बच्चे पर हो या भी काम कराए कौन है क्यों होगा। गुर्दे खत्म हो गए आपके, मतलब गुर्दे गल चुके हैं बिल्कुल। हाँ गुर्दे गल। आपकी भी दवाई चल रही है? ना जी ये अड़े से लिया मैं ये गांव से डॉक्टर पर ही, ये थोड़ा मोटा हो जाए काम है वो भी कोने पड़ी रह जाऊं। एक चीज और बहन जी आपसे जानना चाहेंगे कि आज से पहले अगर बात की जाए कि भी आज तो संत रामपाल जी महाराज जी ने एक बहुत बड़ी असीम दया करी है आपके ऊपर, तो बहन जी आपको काफी समय से ये बीमारी से ग्रस्त हैं आप, किस वजह से दवाई नहीं ले पा रहे थे, इलाज नहीं हो पाया, क्या वजह रही? इसे कौन थी जी, जैसे बैठ गए थे काम में कौन लग रही, फिर मैं कितने साल हो गए मैं बीमार पड़ रही, फिर तकलीफ मैं क्या करूं, झाड़ू पोछा काम करा हुआ भी कौन पीछे जुटा है। फिर मैं ये बच्चे को लगवाई हूँ जी स्कूल से हटा के, फिर ये करन लग रही हूँ, फिर क्या करूँ ये मेरा तो कौन दी, फिर खाना पीना में रोटी की तरिया को रिकटी जाऊं बना दो जी, फिर मेरे बनावे पड़े किसके कबा, फिर हाथ पैर जब मेरे कमजोर हो गए दर्द हो जावे जी, फिर यह भी पड़ गए मंजी पर, ये करके दे कर दी। आप क्या झाड़ू पोछा का काम करते थे और अब जो अब ये आपके बेटे हैं ये स्कूल जाते हैं या कैसे? स्कूल में जाए कर दीजिए, ये पड़ गया ना ज्यादा मैं हटाई हूँ, पीछे कौन थी जी, क्या करूँ ये कल फिर दोबारा लगवाऊंगी, कान लग रही हूँ ना ज्यादा लगवाऊंगी कौन है। मजबूरी घर के हालात रहे जिसकी वजह से आपको इस भाई को भी स्कूल से हटाना पड़ा। हाँ हटाए पड़े क्या करो मेरे पर तो होंगे कौन नहीं, फिर ये बच्चे के लगवा दी अरे टेंट में, फिर वो लग रही हो रोज की खर्ची चलन लग रही हो जी। तो बहन जी आज जो संत रामपाल जी महाराज जी ने ये सहायता पहुंचाई, ये पूरा घर का राशन जो है आज आपको पहुंचाया, ये सुविधा उपलब्ध करवाई, क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में और उनकी अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में? धन्यवाद करा जी के सारा सामान दे दिया, उसमें प्रणाम करेंगे कि खुशी खुशी मेरा ये ठीक ठाक रखो, और किमी कौन नहीं मेरा ठीक कराए हुआ भी सही है जी, पेट में खाना मिलन लग रही हो जी कि दुखी तो जमे हो रही हो जी, मैं तो सारा दिन रोन लग रही हूँ, बच्चे भी सिखा लग रही, कौन है मेरा काम और लग रहा आंखें से बैठ गई और एक में याद जैसे हो रही हो। देखिए बहन जी आपको अब घबराने की जरूरत नहीं, आप भी थोड़ा हौसला रखिए क्योंकि आज संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको गोद ले लिया है, वो आपको सहायता पहुंचा दी कि आजीवन आपका एक ठेका उठा लिया कि पूरे जीवन का ठेका जो है संत रामपाल जी महाराज आपका पूरा का पूरा घर का खर्चा वहन करेंगे। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। टेंशन परेशानी खत्म हो गई, जो पहले टेंशन थी कि भी कैसे तेल आएगा, कैसे चीनी आएगा, कहाँ से आटा आएगा, कहाँ से आलू आएंगे, कहाँ से प्याज आएंगी, वो सारी जो मूलभूत चीजें हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी लगातार प्रोवाइड करवाएंगे और बताया जा रहा है कि आजीवन आपको मिलती रहेगी। ठीक है जी, ये भी सारा सोच तो यहाँ लग रही हो किधर कहाँ पर ही आओगे, सब्जी भी तरसे जाऊं दूसरा पर मांग के खाऊं, फिर दूसरा पर कौन देवेगी सब्जी नहीं आटा, फिर ये करके ले आने लग रही सब्जी रोटी सारे बनाने लग रही हो कि मैं कोई नहीं सारे मेरा तो दुखी ये हो रही हो। तो दर्शकों देखिए हमने परिवार के हालातों की जानकारी ली, ये चंद्रवेदी जी हैं जो काफ़ी सालों से मतलब 1 साल से ज़्यादा जो है इनको चारपाई पे लेटे दवाइयाँ इनकी चल रही हैं, और ये बहन जी ने बताया अंदर से एक कलेजा मुंह को आता है जब इन हालातों को देखा जाता है, और इनका बीड़ा जो आज उठाया है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने उठाया है। काबिले तारीफ मैं कहना चाहूँगा कि आज जो संत रामपाल जी महाराज कार्य कर रहे हैं इस कलयुग की धरती पर, तो बहुत बड़ा परोपकारी काम कर रहे हैं। और ये जो तमाम तस्वीरें जो आप देख रहे हैं जिसमें ये इनके 2 बच्चे हैं, इनसे भी थोड़ी सी जानकारी लेंगे क्या काम करते हैं। बताया जाता है ये भाई जो है वो पहले पढ़ता था और किसी वजह से इनको जो है स्कूल छोड़ना पड़ा। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है अभी आपका? पवन। पवन। पढ़ते हो आप? ना मैं टेंट की दुकान में लग रहा हूँ। टेंट की दुकान में लग रहे हो? कितना टाइम हो गया टेंट की दुकान में काम करते? मैं जी
साले हो गए। एक बार तो टेंट पर लग गई, उसने अटवा कर हलवाई करवा दिया। मुड़का जी सीजन साजन चल रहा तो और ले गया और हलवाई की दुकान पर था। फिर मैं दुकान पर उसे करे जी, अब मैं उसी की दुकान पर हूँ। काम से पहले स्कूल जाते थे आप? हाँ, मैं स्कूल में जाया करता था, मेरे पापा ढिल्ला हो गया जी, जिद करके कौन नहीं गया। मजबूरी में आपको स्कूल से भी हटना पड़ा। हाँ, मजबूरी में हटा था। अब बताया जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी आप आज आपकी सहायता के लिए पहुंचे हैं, और बताया जा रहा है कि जैसे रोटी कपड़ा शिक्षा, जहाँ पे शिक्षा का भी जिक्र किया गया है, आपको दोबारा जो है वो स्कूल में एडमिशन करवा के दिया जाएगा, आपको पढ़ाया जाएगा। तो क्या ख्याल है आपका, पढ़ना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे आज संत रामपाल जी महाराज जी के बारे मैं तो पढ़ूंगा जी, तो मैं हट जूंगा और दुकान पर तो पूरा पढ़ने लग जूंगा। तो दर्शकों देखिए, ये भाई हैं, किसी मजबूरी से ये स्कूल से हटे, और उसी मजबूरी के कारण इनको टेंट की दुकान पर काम करना पड़ा। लेकिन आज जो है दोबारा से संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके घर में वो एक आशा की रोशनी जगा दी, जो इनकी बिल्कुल समाप्त हो चुकी थी, वो बुझ चुकी थी बिल्कुल जड़ से। क्योंकि आज संत रामपाल जी महाराज जी ने स्लोगन रखा है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, जिसमें आप साइन बोर्ड में भी आप देख पा रहे होंगे पीछे फ्लैक्स जो संत रामपाल जी महाराज जी का लगाया गया है। कहीं ना कहीं हर चीज का, हर पॉइंट का एक जिक्र किया जाता है, वो हर चीज, हर वो एक वर्ड इम्पोर्टेंट भी है। क्योंकि शिक्षा की जहां बात की जाए तो आज जो है इनको शिक्षा भी जो है वो लगातार प्रोवाइड करवाई जाएगी। ये जो भाई हट चुका था, आज दोबारा से इनको जो है शिक्षा ग्रहण करवाई जाएगी, इसका स्कूल में एडमिशन करवाया जाएगा। तो चलिए, जो ये सामान जो आप देख रहे हैं, ये तमाम तस्वीरों में जो आप ये सामान देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा घर का सामान आज इनको संत रामपाल जी महाराज जी की उस अन्नपूर्णा मुहिम की टीम ने प्रोवाइड करवाया, संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार। तो चलिए हम जानेंगे इसके बारे में भी, कितना सामान है, कितनी क्वांटिटी में है। तो दर्शकों देखिए, फिलहाल हम मौजूद हैं उस अन्नपूर्णा मुहिम के टीम के सदस्य के साथ, जो इस टीम के अंदर काम करते हैं अन्नपूर्णा मुहिम की, जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई गई है। इनसे भी बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। सत साहब जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जयवीर दास है जी। जयवीर जी, आज जो संत रामपाल जी महाराज जी ने ये बेड़ा उठाया है और इस बेसहारा उस गरीब परिवार की सहायता के लिए पहुंचे हैं, पूरा समाज, पूरा गांव राम आज जैसे हमने कवरेज की, जैसे लोगों से रिव्यू जाने, तो वो बहुत ही सराहनीय काम बता रहे हैं, धन्यवाद भी करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी का। तो सबसे पहले जानकारी आपसे हम सामान की लेंगे, आज इनको क्या क्या सामान उपलब्ध करवाया गया है और कितने समय तक ये उपलब्ध करवाया जाएगा, तो थोड़ा सा जानकारी दीजिए हमें सामान की। जी भगत जी, ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी ने जो इनके परिवार को ये सामान दिया है, मैं आपको एक एक करके बताना चाहूँगा। ये देखिए, आप 25 किलो आटा है, और ये 5 किलो वनस्पति चावल है, बहुत अच्छी क्वालिटी का, बढ़िया। और ये 4 किलो चीनी है, अच्छी क्वालिटी की। और एक पैकेट ये चाय का है। और ये हरी मूंग की दाल है 1 पैकेट। और ये पीली मूंग की दाल है 1 पैकेट। और चना है, इसमें चने की दाल है। और ये साबुत चना है जी 1 पैकेट। और ये देखिए आप 2 अचार के पैकेट हैं ये। और ये नमक का पैकेट है। ये धनिया है जी रसोई के लिए। लाल मिर्च है जी 1 पैकेट। और ये जीरा 150 ग्राम जो पैकेट दिखाई दे रहा है आपको, ये हल्दी का पैकेट है 1 पैकेट जीरा है जी। और 1 पैकेट ये हल्दी है। और बेसन का 1 पैकेट है। और आप देख पाओगे कि यहाँ 5 किलो प्याज है और 5 किलो आलू की थैली है ये। और ये 2 लीटर सरसों का बढ़िया अच्छी क्वालिटी का तेल है। और ये सूखे दूध के 2 डब्बे पाउडर हैं, जो चाय में यूज कर सकता है परिवार। और ये साबुन है जी कपड़े धोने का। और ये नहाने का साबुन है। और ये सर्फ है जी, ये 1 पैकेट सर्फ है। ये पूरा सामान इस परिवार को गुरुजियों की तरफ से संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको अनुदान दिया है। सर, अगर ये सामान जो है कितने टाइम तक चलेगा? अगर उस टाइम से पहले खत्म हो जाता है तो कैसे ये आप तक ले पाएंगे, कैसे आप तक संपर्क कर पाएंगे? जी, अमूमन अंदाजा तो ये पूरा 1 महीने का राशन दिया जाता है जी। फिर भी अगर इस परिवार को बीच में किसी सामान की जरूरत पड़ती है, जो कोई भी सामान पहले समाप्त हो जाता है, तो उस सामान के लिए ये टीम को फोन करेंगे, इनको नंबर दिया जाएगा यहाँ के सेवादार का। और वो 2 से 3 दिन के अंदर
मतलब वो सामान इनको दोबारा से उपलब्ध करवा दिया जाएगा जी। और ये सेवाएं इनकी लगातार चलती रहेंगी जब तक इस परिवार में कोई खाने कमाने वाला नहीं हो जाता है। तब तक 1 साल लगे, 2 साल लगे, 10 साल लगे, संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनकी ये पूरी सेवाएं चलती रहेंगी जी। ये कार्ड इनको दिया जाएगा, इस पर नंबर लिखे हैं, जब भी इनको राशन की आवश्यकता होगी ये फोन कर सकते हैं और इनके पास ये सुविधा तुरंत पहुंच जाएगी। जी जी। तो ये आश्रम का कार्ड है दर्शकों जो आप देख रहे हैं, ये आश्रम की टीम इनको ये कार्ड देगी और इन अगर किसी प्रकार से कोई कमी पड़ जाती है, किसी सामान की जरूरत हो जाती है तो तुरंत इन पे फ़ोन कॉल करके ये कार्ड इनको कार्ड के ऊपर फ़ोन कॉल करके ये तुरंत अपना सामान मंगवा सकते हैं। ये कार्ड जो है इनको बहन जी को अब दिया जाएगा, कैमरे में आप भी देख रहे होंगे, जिसमें इन बहन जी को ये कार्ड दिया गया है, जिसमें इनको ये फ़ोन कॉल करके इस कार्ड पर जो नंबर है उस पे फ़ोन कॉल करके ये कोई भी सामान की अगर कमी पड़ती है तो वो मंगवा लिया जाएगा। तो बहन जी जो आज आपको ये कार्ड दिया गया है, बताया जा रहा है कि अगर किसी सामान की कोई कमी रहती है या कोई सामान ख़त्म हो जाता है तो आप इस पे फ़ोन कॉल करके इस कार्ड से आप वो सामान मंगवा सकते हैं। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। बहन जी आज कैसा लग रहा है जो आज आपको ये पूरी की पूरी आइटम दी गई है? ठीक है जी, मेरा तो भगवान दे दिया, मेरा तो खुशी हो रही है, बच्चे भी पे स्कूल में पढ़ावांगे जी। अब तो मैं तो खुशी खुशी राज करांगे जी। अब किमी कोने किमी काम करांगे और धन्यवाद करांगे जी। बस ये हमारा भगवान आगे सही सलामत घर में गुजारा चलांगे। तो दर्शकों देखिए ये भाई है जो घर का पूरा सर्कल चलाता था, उससे भी बातचीत करेंगे। बेटा आज कैसा लग रहा है आपको कि भी आज आपके घर से संत रामपाल जी महाराज जी ने सामान पहुंचाया और बताया जा रहा है, जैसे हमने बातचीत करी कैमरे के ऊपर इनसे, तो आजीवन आपको ये सामान मिलता रहेगा। कैसा लग रहा है आज आपको? खुशी है जी, माना तो जी सामान मिला है, भगवान की दया हुई है जी, तो हम धन्यवाद करा उस बाबा का, तो घर सामान पहुंचाया जी। हम स्कूल में पढ़ाएंगे जी कि जी स्टैंड की दुकान पे कौन जाऊं जी, काम को नहीं करता, स्कूल में पढ़ूंगा जी। अब बेटा आपको बिल्कुल सिर्फ पढ़ना है और कोई काम नहीं है आपका, एक अच्छा बढ़िया अच्छे से पढ़िए और आप सिर्फ घर का जो सामान की जो टेंशन थी वो आपकी संत रामपाल जी महाराज जी ने खत्म कर दी है। तो पूरा का पूरा परिवार का जो माहौल था पहले कुछ और था, आंसुओं का भरा था, परिवार बहुत विपदा में था, लेकिन अब जो इनके चेहरे पर वो खुशी देखने को मिल रही है, एक वो टेंशन खत्म होती हुई हमें कैमरे के ऊपर ही नजर आ रही है, क्योंकि जो परेशानी इनको काफी समय से ये झेल रहे थे वो खत्म जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने कर दी है। तो दर्शकों देखिए जो फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं गांव के कुछ लोग जो इनके पड़ोस में रहते हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। नमस्कार बहन जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? सुनीता नाम है जी। हाँ जी। आप भी इनके पड़ोस में रहते हैं परिवार के? पड़ोस में रहते हैं जी। बहन जी सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे इस परिवार के कैसे हालात थे, कैसे ये परिवार आज से पहले गुजारा करता था? बहुत बुरा हाल था जी, कोई हाल कौन था, खाना रोटी नहीं मिले कर दी, कोई खर्चा कौन था, काम था नहीं, धंधा था नहीं। हाँ बीमारी से पीड़ित थे बताया जा रहा है। हाँ बीमारी बहुत घनी साल हो गया, खाट में पड़े न 5-6 सालों की स्थिति आपने पड़ी न खाट में, कोई हाल कौन था जी इनका। सिर्फ परिवार दवाइयों के ऊपर ही चल रहा था? दवाइयाँ के ऊपर ही चल रहा है परिवार, कोई हाल कौन है जी। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इनकी सुध बुध ली, इनको गोद लिया और इनका मतलब आजीवन तक का ठेका ले लिया कि पूरे जीवन का राशन जो है आज संत रामपाल जी महाराज इनको प्रोवाइड करवाएंगे और आज आपके सामने राशन भी दिया गया है। तो क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में और उनकी अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में? धन्यवाद है जी संत राम महाराज के, इनका बहुत धन्यवाद कराया है, सारा राशन घर पाया है, धन्यवाद है जी। आज से पहले कोई ऐसी मुहिम दी आपने? जी कदे भी नहीं आई सी, कोई नहीं पूछा भाई ये क्यों कर रहा है, कुकर लाता है, इनकी कोई नहीं थी। तो दर्शकों देखिए फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी, उस अन्नपूर्णा मुहिम के टीम के वो सदस्य हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। सच्चाई जी। क्या नाम है सर आपका? देशराज दास लेरिया।
जसराज जी, आज जो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, काफी सराहनीय और बहुत बड़ा परोपकारी काम है। तो उसी के साथ साथ जैसे हमने देखा इनको राशन भी दिया गया है, और अन्य बात अगर हम करें तो संत रामपाल जी महाराज और क्या क्या कार्य कर रहे हैं समाज कल्याण के लिए? संत रामपाल जी महाराज जी इस खाद्य सामग्री के अलावा समाज कल्याण के लिए अन्य को मुहिम शुरू कर रखी है संत रामपाल जी महाराज ने। जैसे कि दहेज मुक्त शादियाँ, हर समागम में दहेज मुक्त शादियाँ, हजारों या लाखों के तादाद में दहेज मुक्त शादियाँ की जाती हैं, जिसके अंदर में लड़का लड़की वालों का कोई पैसा खर्च नहीं होता। ऐसे ही ब्लड डोनेशन भी हर समागम में लाखों यूनिट ब्लड दान किया जाता है, जो कि समाज कल्याण कार्य में इस्तेमाल होता है। सैनिकों में, फौज में, या आम गरीब जो ब्लड उपलब्ध नहीं करवा पाते उनके लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। पर्यावरण के मामले में गुरु जी लाखों वृक्ष लगवाते हैं, और धनाना धाम आश्रम के आसपास के जितने भी एरिया में गांव हैं, उन गांवों में एम्बुलेंस की सेवा गुरुजियों ने निःशुल्क चालू की हुई है। और जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, बेटियां, जैसे कि सरकार का तो नारा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज ने ग्राउंड लेवल पर उनके लिए बस की सुविधा की हुई है। आसपास के गांव सभी बेटियों के लिए जो एम्बुलेंस जो वो बसें चालू की हुई हैं, उन बसों में सभी पढ़ने के लिए जाती हैं। इसी प्रकार अनेकों मुहिम हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी ने, जैसे बाढ़, आज हरियाणा ही नहीं, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पूरा हिंदुस्तान के अंदर संत रामपाल जी महाराज ने बाढ़ पीड़ितों के लिए बहुत बड़ी राहत सामग्री का कार्य कर रहे हैं। हमारे हरियाणा के अंदर हिसार जिले के आसपास के एरिया में पूरे गांवों के गांव पानी में डूब चुके थे। बाढ़ से किसानों की फसलें तबाह हो चुकी थी, बर्बाद हो चुकी थी। आज तकरीबन 200 गांव से ज़्यादा गांवों के अंदर मोटरें, पाइपें, टोटल सामान जो पानी निकालने के लिए, एक पाइप से लेकर के और नट बोल्ट तक भी सरपंच को लगाना नहीं पड़ता, पूरी की पूरी सामग्री संत रामपाल जी महाराज उपलब्ध करवा रहे हैं। इसी के साथ साथ संत रामपाल जी महाराज जी का जो मिशन है, इसमें जो भी दीक्षा लेते हैं, नशा मुक्त भारत देखना चाहते हैं। नशा मुक्त भारत में आज इस नशे की वजह से हर दूसरा घर नशे की गिरफ्त में आकर के तबाह हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे छोटी छोटी उम्र के अंदर ये नशे की गिरफ्त में आ जाते हैं, और वो पूरी ज़िंदगी खराब कर लेना पड़ते हैं, बल्कि तबाही हो जाती है उनकी, वो ज़िंदगी से भी हाथ धो बैठते हैं। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी ने नशा मुक्त भारत का सपना देखा है, और वो जो भी दीक्षा लेता है संत रामपाल जी महाराज से, वो नशा मुक्त हो जाता है। उसके अंदर में कबीर परमात्मा की पावर संत रामपाल जी महाराज के शब्द शक्ति से काम करती है, और उसका नशा छूट जाता है, और वो परिवार पर सुखी से जीवन व्यापन करता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सच्चाई। तो दर्शकों देखिए, जैसे हमने बातचीत करी तो संत रामपाल जी महाराज किसी पहचान के मोहताज नहीं, और उसके साथ साथ वो समाज कल्याण के कार्य केवल आज इस अन्नपूर्णा मुहिम से नहीं कर रहे, वो काफी सालों से लगातार समाज कल्याण के लिए संत रामपाल जी महाराज कार्य कर रहे हैं। चाहे बात दहेज मुक्त की जाए, चाहे बात ब्लड डोनेशन की जाए, चाहे बात नशा मुक्त समाज की जाए, हर तमाम बाढ़ पीड़ितों तक की सहायता जो है वो आज संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ ये अन्नपूर्णा मुहिम भी चलाई है, ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी मुहिम है जो बेसहारा और गरीब परिवारों का सहारा बन रही है। तो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे और तमाम गरीब परिवारों से आपको मिलवाते रहेंगे। कैमरामैन के साथ मैं संवाददाता अजय खन्ना, धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है।
इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब